नमस्कार दोस्त बच्चों, आप सब लोग कल जो मैंने वीडियो डाला था तो वो योद्धा सन्यासी शेर दिल भारत का वो नायब सितारा जो हमारे भारत का इतिहास जिसके नाम से जाना जाता है, उसके बारे में मैंने आप लोगों को ये वीडियो यूट्यूब में डाली थी और आप लोगों से कमेंट्स मांगे थे कि किसी भी प्रकार के कोई यदि आपका व्यू आता हो इनके बारे में तो कमेंट करिए। और इसमें एक प्रश्न मैंने पूछा था तो आप लोगों ने कुछ लोगों ने कमेंट किया है, लेकिन अब सही से जवाब हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए समय समय पर एक विशेष राइटर या एक महान पुरुष की जीवन गाथा के बारे में आप लोग अवश्य पढ़ें, लिखें, देखें, क्योंकि समय रहते हुए हमारी स्थितियों में परिवर्तन अगर लाए हैं तो एक बहुत बड़े राइटर्स या वैज्ञानिक या फिलासफर, इनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये एक बड़ी इनकी भूमिका रही है देश के पीछे, और हमारा देश इन्हीं के कदमों पर चलता आ रहा है। तो ऐसे महान पुरुषों को आप अवश्य पढ़िए और उनमें क्या खूबियाँ थी, अपने जीवन में कितनी कठिनाइयाँ झेली हैं, कितनी तपस्या की है, किन हालात में संघर्ष करके वो उच्च शिखर पर पहुँचे। तो कोई न कोई अवश्य ये कारण होता है हमारे जीवन के मार्गदर्शन में महान पुरुषों का, तो उनको पढ़ना चाहिए और लिखना चाहिए उनके बारे में, जो कि आज हमारे जीवन में इनका स्थान लुप्त होता जा रहा है। वजह उसकी ये है कि हमारा जितना भी देश का नवयुवक है, जितना भी नवयुवक है बेरोजगार है, वो रील बनाने में व्यस्त हो चुका है। तो समय मिले, समय रहते हुए उनकी जीवन गाथा, उनकी कहानियाँ, उनके विचार समय रहते हुए आप लोग जब भी आपको समय मिले तो मैं तो आपसे कहूँगा कि उनको अध्ययन जरूर करें, क्योंकि आने वाले समय में आपका कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं होगा। और ऐसे महान नायक, सदियों के नायक थे, उनको भुलाया न जाए। हमें आने वाली पीढ़ियाँ उनको दिन प्रतिदिन याद करती रहें, और जब समय हमारा खत्म होने लगे तो आने वाली पीढ़ियों को भी एक कहानी के रूप दे करके हम उनको समझाएं कि ऐसा उनका इतिहास रहा है। तो ये मेरा आप लोगों से आग्रह है कि महान पुरुषों को समय रहते रहते कुछ न कुछ उनको उनकी जीवन के बारे में जानें, समझें और बताएं। इसी के साथ मैं आप सब लोगों को एक विशेष सूचना डाल रहा हूँ प्रैक्टिकल संबंधी, ध्यान से सुनिएगा। बीएससी 6 सेमेस्टर प्रैक्टिकल विषय हैं जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान। ये तीनों विषय एक साथ होने हैं। समय अभाव के कारण आप लोगों से ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको पार्टिसिपेट होकर के समय रहते हुए सभी लोग सम्मिलित हो जाएं। सेमेस्टर है आपका 6 सेमेस्टर के सारे स्टूडेंट का मतलब 2 ग्रुप में ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। 21 जून को आपका जो 2024 केवल छात्राएं आएंगी, ध्यान रखें। बीएससी 6 सेमेस्टर प्रैक्टिकल जंतु विज्ञान और भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान का जो प्रैक्टिकल होगा वो 21 जून 2024 को समय 10:30 बजे केवल छात्राओं के लिए है। छात्राएं आए, बॉयज नहीं। और बॉयज के लिए आने का है टाइम, उनका तारीख है 22 जून, यानी कि छात्राएं आएंगी 21 जून को और छात्र आएंगे 22 जून को 10:30 बजे। आप महाविद्यालय क्रीड़ा प्रांगण में पहुंच करके ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रैक्टिकल दें। समय अनुसार समय के अनुसार
अपने प्रैक्टिकल सामग्री यथाउचित लेकर के, साथ में क्योंकि गर्मी बहुत है, गर्मी को देखते हुए पानी की बोतल या ओआरएस का घोल या कुछ इस प्रकार का लिक्विड लाएं जिससे आपको सारे दिन की एनर्जी मिलती रहे। ध्यान रहे क्योंकि ये इंटीरियर में है, यहाँ कोई विशेष मार्केट नहीं है, छोटी मोटी दुकानें हैं और पानी की व्यवस्था कम हो सकती है, तो अपनी बड़ी बोतल में घर से ही पानी लेकर आए, क्योंकि जगह जगह का पानी पीने से आपकी स्वास्थ्य खराब होने का भय रहता है। तो इसका विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप जब प्रैक्टिकल देने जाते हो तो सब लोग कहते हो कि पानी प्यास लगी है, ठंडा पानी नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा। तो मैं आपको जो जितने भी लोग मुझे फॉलो किए हैं, तो मैं सबसे बता देना चाहता हूं कि जलपान की व्यवस्था आप स्वयं करके आए, क्योंकि समय रहेगा 3 प्रैक्टिकल लिखने हैं, 4-5 घंटे लग सकते हैं। तो उसको देखते हुए लंच इत्यादि की व्यवस्था अपने बैग में अवश्य रखें। सबसे जरूरी चीज है पानी की बोतल अवश्य रखें, और बोतल ऐसी हो जो घंटे 2 घंटे 3 घंटे तक बैकअप पानी का दे सके। तो इसी के साथ आप लोगों को ये सूचना प्राप्त होती है। एक बार सूचना फिर मैं दोहरा देता हूँ कि बीएससी 6 सेमेस्टर के प्रैक्टिकल लिखित जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान केवल छात्राएं के लिए है। ये सूचना केवल अभी छात्राएं आएंगी केवल 21 तारीख को। 21 तारीख को केवल छात्राओं का ही पेपर होगा, और फिर दूसरे ग्रुप में बॉयज केवल होंगे, केवल छात्रों के लिए होगा। 22 जून को 10:30 बजे कॉलेज में उपस्थित होना है। तो आप सब लोग विषय प्रैक्टिकल सामग्री के साथ महाविद्यालय में उपस्थित होकर के अपने प्रैक्टिकल शांतिपूर्वक दें। तो ये रही आपकी प्रैक्टिकल संबंधी सूचनाएं, और ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर कर दें, और ताकि किसी का प्रैक्टिकल छूटे नहीं। तो तारीख आपकी वही है, छात्राओं के लिए तारीख है 21 और बॉयज़ के लिए तारीख है 22, और समय है 10:30 बजे। विषय है आपका जंतु विज्ञान, भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के प्रैक्टिकल 10:30 बजे महाविद्यालय में उपस्थित होकर के शांतिपूर्वक अपनी प्रैक्टिकल दें। साथ में आप सब लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग नोटिफिकेशन जब आए तो इसको ज़रूर देखें, क्योंकि आपके फ्यूचर का सवाल है। आप तमाम रीलें देखते हैं, लेकिन इसको भी एक बार रात में या कभी वक्त मिले तो कोई नोटिफिकेशन महाविद्यालय से तो नहीं आई, ये ज़रूर चेक कर लिया करें, ताकि किसी भी प्रकार के सूचना से आप अवंचित न रह जाएं, सभी को सूचना मिल जाए। तो समय रहते हुए आप लोग प्रैक्टिकल दें और जल्दी से जल्दी उनकी सूची भेजी जा सके, समय से रिजल्ट आए और समय से फिर दाखिला हो। साथ में एक विशेष सूचना यह है कि WRN जो नए एडमिशन इंटर पास हुए हैं, तो उनके WRN वेबसाइट पुनः खुल चुकी है। 30 तारीख लास्ट डेट है। तो आप सब लोग जो आपके सगे संबंधी, रिश्ते नातेदार, आजू बाजू, गांव, शहर, पड़ोस के जितने भी लोग हों, उनको इन्फॉर्मेशन दें कि जल्दी से जल्दी आप अपना एडमिशन वेब रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। और ये ज़रूरी नहीं है कि किसी महाविद्यालय में ही आप रजिस्ट्रेशन कराएं, कैफ़े में कहीं से भी जा करके आप रजिस्ट्रेशन करा करके उसकी हार्ड कॉपी लेकर के महाविद्यालय में दाखिला आप समय से ले लें, ताकि आपको इधर उधर भटकना न पड़े। तो ये ध्यान रहे कि जो नए एडमिशन इंटर पास जो छात्र छात्राएं हैं, वो यथाशीघ्र अपने महाविद्यालय में पहुंच करके अपना WRN करा करके पहुंचेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और चूँकि साइट व्यस्त होने के कारण यहाँ आपको घंटों बैठे रहना पड़ सकता है, तो घंटों इंतज़ार न करना पड़े, तो आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब एडमिशन में आए तो किसी कैफे में जा कर के हाई स्कूल और इंटर के आधार कार्ड और वेबसाइट
अपनी खुद की जीमेल आईडी लेकर के और एक फोटो और जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और इनकम सर्टिफिकेट लेकर के WRN कराने पहुंच जाएं। तो इसी के साथ ये सूचना समाप्त हुई। यदि मेरा सूचना आपको अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।